सोचो 1990s का केरला कैलीकट का एक छोटा सा ऑफिस जहां एक जवान लड़का टिकट बुकिंग से शुरुआत करता है। न बड़ा कैपिटल न कनेक्शंस, बस एक पैशन ट्रैवल को आसान बनाने का। मोहम्मद हारिस ने ये छोटी सी शुरुआत की और आज उनका अल हिंद ग्रुप गल्फ कंट्रीज में ट्रैवल का बादशाह बन चुका है 20,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ। और अब दिसंबर 2025 में उन्हें एनओसी मिल गया है। अल हिंद एयर लॉन्च होने वाला है। ये कहानी है एक ऐसे ड्रीमर की जिन्होंने न सिर्फ बिजनेस बनाया बल्कि लोगों के सपनों को विंग्स दिए। मोहम्मद हारिस थट्टारातिल कैलीकट केरला में पैदा हुए। एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से उन्होंने बीए इन हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स किया और फार्माकोलॉजी में भी डिग्री ली, लेकिन उनका दिल ट्रैवल में था। 1992 में उन्होंने अल हिंद टूर्स एंड ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड शुरू किया, एक छोटी सी कंपनी जो टिकट बुकिंग और टूर्स हैंडल करती थी। शुरुआत में सिर्फ केरला में ऑफिसेस थे, लेकिन हारिस ने देखा कि गल्फ कंट्रीज में इंडियन एक्सपैट को ट्रैवल सर्विस की बहुत ज़रूरत है। वीज़ा, टिकट्स, हज, उम्रा टूर्स, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है। उन्होंने 1995 में यूएई में एक्सपेंशन किया और धीरे धीरे सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान और कुवैत में ऑफिसेस खोले। हारिस फाउंडर जनरल सेक्रेटरी बने इंडिया हज उम्रा एसोसिएशन के, जिससे उन्हें पिलग्रिमेज ट्रैवल और एक्सपर्टीज मिली। लोग कहते थे ये केरला का लड़का गल्फ में क्या करेगा, लेकिन हारिस ने यह प्रूव किया। उनकी कंपनी जीसीसी रीजन में सबसे बड़ी ट्रैवल एजेंसी बन गई है। एयर टिकटिंग में मंथली 600 करोड़ हैंडल करती है। यह था उनका पहला बिग विन, एक छोटी शॉप से ग्लोबल प्लेयर तक का सफर। और फिर दोस्तों अल हिंद ग्रुप ने रॉकेट की तरह उड़ान भरी। हारिस ने सिर्फ टिकटिंग तक नहीं रुके, उन्होंने वीजा सर्विस, फॉरेन एक्सचेंज, कार रेंटल्स, कार्गो, लॉजिस्टिक और बस ऑपरेशंस ऐड किए। केरला में अल हिंद बस एक फेमस नाम बन गया है। उन्होंने 130 प्लस लोकेशंस में नेटवर्क बनाया। इंडिया और अब्रॉड में 1 मिलियन से ज्यादा कस्टमर्स सर्विस किए। हारिस का स्मार्ट मूव था गल्फ एक्सपैट पे फोकस करना। आज उम्रा टूर्स में वो लीडर बन गए हैं। उन्होंने टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की, ऑनलाइन बुकिंग एप्स, मोबाइल प्लेटफॉर्म्स, जिससे कस्टमर्स को सीमलेस एक्सपीरियंस मिला। आज अल हिंद ग्रुप एक कंप्लीट ट्रैवल सॉल्यूशन है और उनका टर्नओवर 20,000 करोड़ क्रॉस कर चुका है। हारिस ने कंपनी को डाइवर्सिफाई किया, बिजनेस सेंटर्स खोले दुबई में कंपनी फॉर्मेशन के लिए, और अब वो एविएशन में एंट्री कर रहे हैं। ये सब एक ऐसे लीडर की वजह से पॉसिबल हुआ जो कभी हार नहीं मानता था। लेकिन अब आता है सबसे एक्साइटिंग पार्ट, अल हिंद एयर। दिसंबर 2025 में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने अल हिंद एयर को एनओसी दे दिया और ये इंडिया की नई रीजनल एयरलाइन बनने वाली है। हारिस का प्लान है साउथर्न इंडिया में स्टार्ट करना, कोची हब के साथ ATR 72-600 टर्बो प्रॉप एयरक्राफ्ट से पहले 3 प्लेन्स फिर 7 तक बढ़ाना। फोकस रहेगा अफोर्डेबल फेयर्स, बेटर कनेक्टिविटी केरला से गल्फ तक और एक्सपैट के लिए सीमलेस ट्रैवल। हारिस कहते हैं ट्रैवल इंडस्ट्री में 30+ साल का एक्सपीरियंस है, अब एयरलाइन नेचुरल प्रोग्रेशन है। उन्होंने सीनियर एविएशन एक्सपर्ट्स हायर किए और कंपटीशन में इंडिगो और एयर इंडिया को चैलेंज करने का प्लान है। ये एयरलाइन न सिर्फ बिजनेस है बल्कि हारिस का सपना है केरला और गल्फ को करीब लाने का। इमेजिन एक केरला का बिजनेसमैन जो टिकट बुकिंग से शुरू हुआ और अब अपनी एयरलाइंस लॉन्च कर रहा है। ये ट्विस्ट आपको शॉक नहीं करता क्या? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन ये एम्पायर बनाना आसान नहीं था। गल्फ कंट्रीज में कंपटीशन, रेगुलेटरी हर्डल्स और कोविड के दौरान ट्रैवल इंडस्ट्री का क्रैश, हारिस ने सब फेस किया, लेकिन उनकी ह्यूमैनिटी उनकी रियल स्ट्रेंथ है। उन्होंने केरला फ्लड्स और कोविड में करोड़ों में पैसे खर्च किए, एम्प्लॉइज को फैमिली की तरह ट्रीट किया। एक बार उनके एम्प्लॉय के डेथ पे उन्होंने पर्सनली सपोर्ट दिया। हारिस अपनी रूट से जुड़े हैं, कैलीकट से शुरू करके वो अब केरला के प्राइड हैं। उन्होंने हज उम्रा सर्विसेज से लाखों पिलग्रिमेज की मदद की और अब एयरलाइन से कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे। ये एक ऐसा लीडर है जो पैसे के साथ दिल भी जीतता है। तो दोस्तों मोहम्मद हारिस की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? पहली बात, छोटी शुरुआत से भी ग्लोबल एम्पायर बन सकता है अगर विजन क्लियर हो। दूसरी बात, कस्टमर नीड्स समझकर बिजनेस को ग्रो करो। तीसरी बात, सक्सेस में ह्यूमैनिटी मत भूलो, ये भी लॉन्ग टर्म लेगेसी बनाती है। हारिस ने प्रूव किया कि एक केरला का लड़का दुनिया के ट्रैवल मैप पे अपना नाम
नाम लिख सकता है। मोहम्मद हारिस की ये अनबिलीवेबल कहानी आपको इंस्पायर कर गई या नहीं? अगर हाँ तो अभी लाइक बटन मैश करो, पीपल जर्नी को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि ऐसी ही कहानी मिस ना हो। कमेंट में बताएं हारिस की कहानी का कौन सा ट्विस्ट आपको सबसे ज़्यादा शॉक किया, एयरलाइन लॉन्च या 20,000 करोड़ का एम्पायर। और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ये कहानी हर एंटरप्रेन्योर को सुननी चाहिए।